पहले धर्म पूछा और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये सुनकर आपको पहलगाम का आतंकी हमला याद आ गया होगा, लेकिन हम उस पहलगाम के आतंकी हमले की नहीं बल्कि मुंबई की बात कर रहे हैं, जहां पर पहलगाम की तरह से ही धर्म पूछकर हमला किया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके के नया नगर में हुए एक चाकू हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस हैरान करने वाले मामले के मुख्य आरोपी जुबैर अंसारी, जिसकी उम्र 31 साल है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अब जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS को सौंप दी गई है, जो इसे संभावित लोन वुल्फ आतंकी हमले के तौर पर जांच कर रही है। धर्म पूछकर किया हमला। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी ने पहले निर्माणाधीन इमारत के पास तैनात 2 सुरक्षा गार्डों से रास्ता पूछा और फिर कुछ देर बाद ही वापस लौटकर उनसे उनका धर्म पूछने लगा। आरोप यह है कि उसने एक गार्ड को इस्लामिक कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब गार्ड ऐसा नहीं कर सका तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए दोनों गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल के लिए स्थिर है। CCTV से मिली अहम मदद। वहीं घटना के बाद नया नगर पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर करीब 1.5 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के साथ साथ कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। घर से मिले संदिग्ध नोट्स। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से हाथ से लिखे कई संदिग्ध नोट भी बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन नोट्स में उसने ISIS में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इस हमले को अपने पहले कदम के रूप में वर्णित किया था। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक किसी प्रत्यक्ष आतंकी संगठन से जुड़े होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस एंगल से जांच भी जारी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जुबैर अंसारी का जो जन्म है वो मुंबई के कुर्ला इलाके में ही हुआ था, जहां वो साइंस से ग्रेजुएट है और 2010 से 2019 तक अमेरिका में भी रह चुका है। नौकरी नहीं मिलने पर वो भारत वापस लौट आया और मीरा रोड में अकेले रहने लगा। बताया ये भी जा रहा है कि वो ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग देता था। एजेंसियों को ये शक है कि अकेलेपन के दौरान वो इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। डिजिटल जांच पर फोकस। जांच एजेंसियां अब आरोपी के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क या हैंडलर के संपर्क में था या फिर नहीं। ठाणे ATS और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि नया नगर में स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा के लिए 2 गार्ड तैनात थे। 27 अप्रैल की शाम आरोपी वहां पर पहुंचता है और पहले बातचीत के बहाने संपर्क बनाता है। बाद में उसने विवाद शुरू कर दिया और अचानक चाकू से हमला कर दिया। घायल गार्डों को बचाने की कोशिश में दूसरा गार्ड भी हमले का शिकार हो गया। घटना के बाद इलाके में काफी ज्यादा दहशत फैल गई। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। अगर आतंकी कनेक्शन की पुष्टि होती है तो ये एक बड़ा सुरक्षा मामला बन सकता है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले की याद भी आ गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरी घटना का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, और इसी के लिए जांच लगातार चल रही है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।